फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें जनपद को कवर कर रहे हैं, यूनिट 7। ठीक है। अब आज हमारा चैप्टर 54 है। जनपद की बात करें तो उधम सिंह नगर। अब उधम सिंह नगर की स्थापना की बात करें, इसका गठन कब किया गया था? 30 सितंबर 1995 को किया गया था और इसे नैनीताल से अलग करके किया गया था इसका गठन। उधम सिंह नगर 3 उपभागों रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बना है। ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया था। उधम सिंह ने जनरल डायर को मार्च 1940 में लंदन में गोली मारी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। और ये कब इसको गोली मारी गई थी? तो मार्च 1940 में। ठीक है। उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय की बात करें तो इसका रुद्रप्रयाग में स्थित है। 1864 से 65 में तराई व भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया है। तराई जिले का गठन 1842 में ईस्वी में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराई जिले का गठन कब हुआ था? तो 1842 में किया गया था। तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में 84 माल या नौलखिया माल भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। उधम सिंह नगर जनपद के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, उधम सिंह नगर जिला राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। जैसे हरिद्वार एक मैदानी जिला है, उसी तरह उधम सिंह नगर भी मैदानी जिला है। यूएस नगर जिला का अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तराई एरिया में, जो तराई क्षेत्र होता है, वो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उधम सिंह नगर जिले की सीमा 2 जिले नैनीताल और चंपावत से लगती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर व काशीपुर नगर निगम है। ये भी याद रखिएगा। नगर निगम कौन से हैं? रुद्रपुर और काशीपुर। रुद्रपुर व काशीपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया था। अब बात करें इसके प्रसिद्ध मंदिर की तो नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है और इसका प्राचीन नाम बख्शी था। अटरिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है। ये पूछा जाता है कि अटरिया देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो उधम सिंह नगर में है। मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर एवं माँ चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। याद रखिएगा, काशीपुर में है। भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अलख देवी मंदिर उधम सिंह नगर में स्थित है। अब चैती देवी का मंदिर की बात की जाए तो माँ बाला सुंदरी या चैती मंदिर काशीपुर में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी काशीपुर में है। माँ बाला सुंदरी देवी के संबंध में किंवदंती है कि मंदिर का जीर्णोद्वार मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किसने करवाया था? जीर्णोद्वार इसका औरंगजेब ने करवाया था। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी व उज्जैननी देवी भी कहते हैं। बाला सुंदरी चंद वंश के राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है। इसके परिसर में चैती मेला लगता है और यहाँ बोक्का लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उधम सिंह नगर के मेले की बात की जाए तो अटरिया मेला रुद्रपुर में नवरात्रि के समय लगता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि अटरिया मेला कहाँ पर लगता है? रुद्रपुर में। और ये कब लगता है? नवरात्रि के टाइम पे लगता है। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। चैती मेले की बात की जाए तो चैती मेला काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मेला है। प्राचीन समय में लोग मैती मेले में घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए आया करते थे। यहाँ पर घोड़ा बेचने और खरीदने के लिए आते थे, ये जो चैती मेले में। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि कौन से मेले में घोड़े के क्रय विक्रय के लिए आया, मतलब प्राचीन लोग आया करते थे। तो वो चैती मेले में आया करते थे। चैती मेला कहाँ पर लगता है? काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर में है। ठीक है। बाल सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा, शाक्त संप्रदाय से संबंधित कौन सा मेला है? बाला सुंदरी देवी का मंदिर, बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर है। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बाबा भारामल का मेला, बाबा भारामल की समाधि स्थल वर्ष में 2 बार मेला लगता है। खटीमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर सूखा पुल है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर भवरी वन में बाबा भारामल की समाधि है। तो बाबा भारामल का मेला कहाँ पर लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है। उधम सिंह नगर में, अब इसके उधम सिंह नगर जनपद में ताल और झीलें देख लेते हैं।
द्रोणताल, जिसे सागर ताल भी कहा जाता है, उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप है। गिरिताल सरोवर उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के समीप एक मनोहर झील है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी एक कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 2006 में किया गया था। तो कृत्रिम झील कौन से? खेड़ा झील है जो रुद्रपुर में है। हरिपुरा जलाशय गुलर भोज में बाकरा नदी पर बना हुआ है। उधम सिंह नगर में इस उद्योग देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्योग याद रखिएगा। अल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का एक विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। तो ये सिडकुल पूछ ले जाता है, तो ये आप याद रखिएगा उधम सिंह नगर में, सितारगंज उधम सिंह नगर में, ठीक है। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में है। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में है। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया जा रहा है। सितारगंज कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो इथेनॉल का प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? उधम सिंह नगर में लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी, यह हमें हिस्ट्री में पहले पढ़ा भी है। वहां एक सैन्य शिविर की स्थापना की। यह नगर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, रुद्रपुर जो है कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इनको याद रखिएगा। चंद्रकाल में रुद्रपुर को बोक्साड़ नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बोक्साड़ के अंतर्गत रुद्रपुर और किलपुरी आते हैं। बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारियों का निवास स्थल रुद्रपुर में था। चंद व रुहेला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई शिवदेव जोशी ने की थी। रुहेलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद काशीपुर में लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 ईस्वी में हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था। बाजपुर और जसपुर की बात करें तो यूएस नगर जिले का बाजपुर नगर धूमा नदी के तट पर स्थित है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा कराई गई थी। जसपुर का प्राचीन नाम सहजगिर या शाहजाफर था। जशोधन नामक व्यक्ति ने इसका नाम जसपुर नाम दिया था। जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। कीर्ति चंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम दिया। पंतनगर की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। पंतनगर सिडकुल क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखा गया, ये भी याद रखिएगा। 17 नवंबर 1960 ईस्वी में को नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसका नाम 1772 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया था। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेशन थे, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं प्रथम कुलपति कौन थे। आईटीबीटी बीटी पार्क है, यूएस नगर के पंतनगर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। काशीपुर की बात करें तो काशीपुर ऐतिहासिक स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण पुरातत्वविद कनिंघम ने करवाया था और इसके अनुसार उज्जैन गांव में स्थित प्राचीन दुर्ग का क्षेत्रफल विस्तार हुएन सांग द्वारा की गई परिधि से मिलता है। इस दुर्ग के सर्वोच्च बिंदु को स्थानीय लोग भीमगदा कहते हैं। काशीपुर का पुराना नाम प्राचीन नाम गोविशाण है, ये पूछा जाता है प्राचीन नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से मिलान करने में भी दे दिए जाते हैं, 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और उनके प्राचीन नाम दे दिए जाएंगे। आपको बताना है कि ये जो है मिलान करके कि कौन से किसका नाम था प्राचीन नाम। तो ये काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण था, ठीक है। चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्रु हुएन सांग ने काशीपुर की स्थिति का विस्तार दिया था। गोविशाण के बारे में वह लिखता है कि नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संघाराम तथा स्तूप है, जहां
भगवान बुद्ध के केश एवं नाखून सुरक्षित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी 1938 से 40 में, 1960 से 61 में, 1965 से 66 में और 1970 से 71 में गोविशान टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन किए थे। 1824 ईस्वी में बिशप हैबर्ट ने काशीपुर गोविशान की यात्रा की थी। उस समय भी यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। डॉक्टर SM शुगर कंपनी काशीपुर की स्थापना 1937 से 38 के आसपास हुई है। भौगोलिक रूप से काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो 1801 में काशीपुर के राजा थे शिवलाल, उन्होंने काशीपुर को अंग्रेजों को सौंप दिया था। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना 1872 में हुई है। राज्य का सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल 1819 में काशीपुर में है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में है और इसकी स्थापना 2011 में हुई है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। खोखरे का टीला खुजली देवी मंदिर काशीपुर में स्थित है। उज्जैन का किला US नगर के काशीपुर में स्थित है, यानी कि उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं जो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान कहलाते हैं। सगंध उद्योगों हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरोमा पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो काशीपुर में की जा रही है जो उधम सिंह नगर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुए उसमें 1-2 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रखा है। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की खेती की स्थापना रूथरफोर्ड ने की थी, तो ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भांग की खेती की स्थापना, भांग की फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो काशीपुर में की गई है, रूथरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब उधम सिंह नगर के लिए कुछ महत्वपूर्ण विविध है, जैसे खटीमा का पुराना नाम मकरपुर है, किच्छा का पुराना नाम दरऊ है, दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में स्थित है, संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य की अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। पेपर मिल क्लस्टर कहाँ पर है, काशीपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर में स्थित है। गोरखनाला गुफा व सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। कटोरा ताल प्रसाद दुर्ग काशीपुर में चंद शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग था। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थापित किया जाएगा जो सगंध पौधे पर आधारित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का दूसरा एवं कुमाऊं का पहला मानसिक रोग संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर USN में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई, जिसका नाम 2014 में बदलकर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद किया गया है। उत्तराखंड का पहला मललखंभ बहुउद्देशीय हाल उधम सिंह नगर जिले में बनेगा, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं जनपद चंपावत की, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।